हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो पार्ट 1 को भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन कौन सा है? तो ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करती है। बी, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल है। सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। डी, यह राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया है। शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में, भाषाएं 8वीं अनुसूची में तथा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सही है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। ठीक, तो ए अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो ए का 1 हो जाएगा। बी, अनुच्छेद 75 वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो बी का 2 हो जाएगा। सी, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। और डी, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये जो है सीरियल वाइज ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित है तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सही है? ए, अनुच्छेद 16 सब 2 सार्वजनिक नियुक्ति में धर्म, मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। बी, अनुच्छेद 29 सब 2 शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव का निषेध। सी, अनुच्छेद 30 सब 1 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं प्रशासित करने का अधिकार। डी, अनुच्छेद 31 सब 1 संपत्ति से वंचित करने से संबंधित प्रावधान। तो इधर ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी जो है वो ए का 1। देखिए ये सभी क्या है, 1 है, इधर भी ये सभी 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर ए का जो है ये 1 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 सब 2 सार्वजनिक रोजगार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 29 सब 2 राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 30 सब 1 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायिक चुनौती से सुरक्षा प्रदान करना था। हालांकि आयर सिल्हो मामले 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून मूल संरचना के परीक्षण के अधीन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट
एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। यह प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटोरीज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची राइट आंसर है। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र का विवरण दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन के भत्ते, तृतीय अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान तथा चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इधर इसका ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर अनुच्छेद 355 है। यह संघ का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा दे तथा राज्य सरकारों का संवैधानिक संचालन सुनिश्चित करें। हालांकि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डालने का विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 257 सब क्लॉज 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सही है? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, ए का 1 हो जाएगा। बी, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध, तो बी का 2 हो जाएगा। सी, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और डी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ए का ये 1 राइट आंसर है, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इधर ऑप्शन है इसका देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समक्ष संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसीलिए सभी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने अथवा किसी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा? तो इधर ऑप्शन है इधर 39 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक रोजगार से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में लगाया जा सकता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संविधान में 22 भाग है। 2, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। 3, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ी गई थी। तो इधर इसका ऑप्शन है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। बाद में संविधान संशोधन द्वारा नए भाग और अनुच्छेद जोड़े गए। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
इसलिए दिए गए तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर 4 लैंग्वेजेस एडेड द 8th शेड्यूल रेजिंग देयर नंबर टू 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 करने के लिए 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इधर इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इससे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज गिवन? भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 17। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि में निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप निर्धारित किया गया है। राजभाषा संबंधी विस्तृत प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 348। ऑप्शन नंबर बी 348 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयकों, अधिनियमों और अन्य कानूनी दस्तावेजों के प्रमाणिक पाठ से संबंधित प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द यूनियन टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ को निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी के शब्दावली के विकास के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की बात भी इससे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। यह उन राज्यों में लागू होती है जहां अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडल्ट सफरेज रिकॉग्नाइज्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। वर्तमान में भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है, बशर्ते वह कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइडेड? संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करता है, कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका उद्देश्य राज्य द्वारा मनमाने भेदभाव को रोकना और समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जिनमें हिंदी, संस्कृत और उर्दू शामिल है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हालांकि अंग्रेजी को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत संघ के शासकीय और न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट पार्ट 2 के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।